प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। हमने अभी कौन कौन सा प्रीलिम्स दिया? आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क, ठीक। ये हमने अभी तक एग्जाम है। तो हमने कौन कौन से प्रीलिम्स दे लिए हैं? आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, जो कि अभी रनिंग में है। अब होता क्या है कि जब भी हम प्रीलिम्स देकर आते हैं हम अनसर्टेन रहते हैं। क्या हम अनसर्टेन रहते हैं? किसके बारे में? हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, र्यूमर्स के पीछे भागने लगते हैं। किस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं? अफवाहों के पीछे भागने लगते हैं। ओके, जिस वजह से हम रिजल्ट का वेट करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा? पॉजिटिव रहा। अब पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद हमारे पास मात्र 20 दिन रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 20 दिन में आप रीजनिंग पढ़ोगे, क्वांट पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, या फिर करेंट अफेयर्स पढ़ोगे, या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ोगे? मुझे यही बता दो, ठीक है। आपके पास हो जाते हैं बहुत सारे बर्डन। ओके, इसके बाद आप क्या करने लगते हो? वीडियो देखने लगते हो कि हाउ टू क्रैक मेंस इन 20 डेज, और वो वीडियो देखते देखते कब 20 डेज निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो मिस्टेक नंबर 1 जो मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी, वो आपको नहीं करना है। क्या? कि आपको रिजल्ट के लिए कभी भी वेट नहीं करना है। क्यों? देखो क्यों, आखिर रिजल्ट के लिए वेट क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ओके, प्रीलिम्स के बाद भी मेंस की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो इसमें हानि क्या है ये बताओ? इससे लॉस आपका क्या हो रहा है? आप मेंस के मॉक लगा रहे हो, आप मेंस के मॉक लगा रहे हो, चाहे वो क्वांट के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, आप कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ रहे हो, आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। ओके, तो इससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर आप बढ़ रहे हो, या फिर आप माइनस में जा रहे हो? ये ना, ये जो तैयारी है ना, ये तुम्हें कहाँ, किस मोड़ पे कैसे काम आ जाए ना, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो डोंट वेट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट। ओके, सबसे पहली वाली जो मिस्टेक नहीं करनी है, डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट। अगर आपको ये सपना पूरा करना है, और वो कौन सी रिजल्ट है? कौन सी रिजल्ट है? प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। यूट्यूब पे दुनिया भर की अफवाहें, लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, उतना अटेम्प्ट किया, कट ऑफ 80 में 80 जाएगा, 76 जाएगा, 80 में 60 जाएगा पीओ का। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि आपने जो उम्मीद की उससे कट ऑफ कम आई। आपने जितनी उम्मीद की वैकेंसीज, उससे वैकेंसीज बढ़ के आई। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है। ओके, दूसरी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक हम जो करते हैं कि हम मेंस के मॉक नहीं लगाते हैं। ओके, मेंस के मॉक नहीं लगाते हैं। हमें वहाँ पे 2 से 2.5 घंटे बैठने हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और हम जब अपने घर पर ही आदत बना लेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो एक क्वेश्चन पे स्टेबल नहीं कर पा रहा है, यानी कि हम अपने घर पे 2 घंटे बैठ के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप 2 से 2.5 घंटे दोगे? अगर आपने घर से ऐसी प्रैक्टिस नहीं की कि मुझे कैसे पेपर को वहाँ डील करना है, कैसे पेपर को मुझे हैंडल करना है, आप वहाँ पे जाओगे, पहले क्वेश्चन पे जाओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और घूमते रह जाओगे। 200 क्वेश्चन कब आपके ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और 200 में मात्र आपके अटेम्प्ट होंगे 60 से लेकर 70। क्यों? क्योंकि आपने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो मेंस के मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के ही आप मॉक टेस्ट परचेज करो, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव मॉक ही परचेज करो, है ना। नो नीड ऑफ परचेजिंग हाई कॉस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए आप
किसी भी कंपनी का जो सस्ते में आता है 300-400 में आपको 20-22 मॉक टेस्ट दे ले, जैसे कि टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ से भी आप मेंस के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है 300-400 की इन्वेस्टमेंट करो और डेली एक सेट क्या करो, मेंस के मॉक टेस्ट लगाओ। क्या करो, मेंस के मॉक टेस्ट लगाओ। और वैसे ही आपको मेंस के मॉक टेस्ट लगाना है जैसे कि आप एग्जामिनेशन में बैठकर दे रहे हो। ठीक है। तीसरी बात ये कि घर से ही आपको ये सोच के जाना है कि 200 का पेपर है हमें, तो उसमें मुझे मात्र 105 से लेकर 110 ही अटेम्प्ट करना है। ओके, मेंस का कटअप मोस्टली क्या होता है, मोस्टली केसेस में अगर पेपर इजी चला जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर मैं अगर 2-3 सालों की 4 सालों की अगर मैं देखूं मेंस के कटअप, तो 100 से लेकर 105-110 के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें 110 से 120 तक एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करने हैं और 80 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, स्किप करने हैं। ये आपको यहाँ से घर से सोच के जाना है कि अगर पेपर टफ आता है तो मुझे ये काम करने हैं, मुझे 200 में 200 नहीं लेकर आने हैं। कटअप देखो, मेंस जो होता है ना, मेंस होता है कि आप कैसे आप बेसिक को अपना यूज कर रहे हो। मेंस में क्या होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि 80 में आपको 76 लाने पड़ते हैं, 100 में आपको 82 तक कटअप जा रहे हैं। ठीक है, 75, 82 तो शायद अभी नहीं गए हम, तो 80 तक मान के चलते हैं। ठीक, तो प्रीलिम्स में क्या होता है आपका कि एक्यूरेसी चेक की जाती है और इसके साथ साथ स्पीड। लेकिन मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, मेंस में आपको टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेंस में आपको टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंस में आपको एक्यूरेसी, ओके, ओनली वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा फायदा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम हर बार मेंस में करो, ऐसा नहीं करना है, हर बार नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो कॉमन मिस्टेक होता है मेंस में जो हम करते हैं वो क्या होता है कि जैसे आरआरबी पीओ की बात की जाए, आरआरबी पीओ मेंस की बात की जाए, तो उसमें टाइम डिवाइड नहीं किया होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोच के जाते हैं क्वांट में हमें 30 मिनट देना है, रीजनिंग में हमें 30 मिनट देना है, इंग्लिश में हमें 30 मिनट देना है, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंस में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें सेक्शनल हर सब्जेक्ट में क्लियर करना है। लेकिन हमें क्या करना है कि देखना है कि क्वांट इजी आई है, रीजनिंग इजी आई है, इंग्लिश इजी आई है, कौन सा सेक्शन अपना इजी आया है जहां से मैं मैक्सिमम नंबर उठा सकता हूं, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। सबसे पहले आपको 12 से लेकर 15 स्कोर है ना, हर सेक्शन में आपको सिक्योर कर लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर इतने टफ आ जाते हैं ना कि 5 से 6-7 भी कट ऑफ जाते हैं। तो पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि कितना जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि पहले अपने कट ऑफ सिक्योर कर लो कि किसी भी पेपर में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो। उसके बाद आप ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट इजी हैं जहां से मैं मार्क्स ज़्यादा उठा सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं, मान लो क्वांट आपको टफ दे दिया तो 30 मिनट मत दो, 20 मिनट दो, बाकी के 10 मिनट इसको दे दो, 40 मिनट यहाँ पे लगाओ। लेकिन आपका मकसद क्या होना चाहिए, वहाँ पे आप डिवाइड करने नहीं गए हो, वहाँ पे आप गए हो स्कोर गेन करने, स्कोर खींचने। तो मेंस में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में कभी भी टाइम घर से बना के नहीं लेकर जाना है, पेपर में डिसाइड करना है। ठीक है, इसके बाद कई बार हम ये सोचते हैं कि 3 महीने का पढ़ लें करेंट अफेयर्स तो हो जाएगा क्या, 4 महीने का पढ़ लें हो जाएगा क्या। नहीं, आपको कुछ नहीं पता होता है कितने मंथ का करेंट अफेयर्स चाहिए। आरआरबी में मोस्टली 6 मंथ पुराना करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे अभी सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर से अगस्त, अगस्त से पीछे वाइज जाइए। ठीक है, जुलाई से जून, ऐसे आपको पीछे करके जाना है ना। ऐसा नहीं कि आपको अप्रैल से स्टार्ट कर दो, मई से स्टार्ट कर दो, नहीं, पीछे बैक साइड से सबसे पहले सितंबर पढ़ लो, फिर अगस्त पढ़ लो, फिर जुलाई पढ़ लो, फिर जून पढ़ लो। ऐसे कर करके आपको पीछे की तरफ जाना है और वही चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट हैं। बेवजह की फालतू चीज़ें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हम भूल जाते हैं कि वो है मेंस का मॉक टेस्ट लगाना।
हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेपर को सबमिट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपको फ्लक्चुएशन की आदत लग जाती है, आप टिक नहीं पाते हो। एग्ज़ाम में भी आपको लगता है कि कब पेपर ख़त्म हो, कब सबमिट करूँ मैं, कब भागूँ यहाँ से। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ओके, तो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हम जो करते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देना। उसके बाद हम एनालिसिस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? एनालिसिस। हमेशा एनालिसिस करो कि कौन सा सेक्शन मेंस में मेरा नहीं रह रहा है, छूट रहा है। और एक और जो मिस्टेक हम करके जाते हैं वो करके जाते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर नहीं जाना। कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न हमसे पूछा जाता है और हम उससे अवेयर ही नहीं होते हैं। तो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर 2 साल 3 साल के कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो पैटर्न नोट डाउन करो और उस पैटर्न पे गूगल से, क्विजेज से, बहुत सारे ऐप से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप क्या करो, उन सारे क्वेश्चंस को लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही कुछ गलतियां हैं, अगर आप लोग कर रहे होंगे तो ये सारी गलतियां नहीं करें। ऑल द बेस्ट गाइज।